बच्चों आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं, या आज का टॉपिक हमारा थर्मल एक्सपेंशन है। तो थर्मल एक्सपेंशन में हम आपको टॉपिक बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। ये सीरीज़ हम इस बेसिस पे डिज़ाइन कर रहे हैं और ये मान के डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपने 11th क्लास पढ़ रखी है और उसके बाद जो आपको नीट के लिए या जेई के लिए जो तैयारी करनी है वो आगे किस तरीके से करनी है, इस बेसिस पे ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक है, आपने जैसे बच्चे पढ़ते हैं 11th क्लास में कि इफ़ वी हैव अ रॉड, मान लो कोई मेटलिक रॉड है और जब हम इसे हीट करेंगे तो ड्यू टू हीट देयर विल बी एक्सपेंशन इन दिस रॉड। हम जब किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन होता है और जब उसको ठंडा करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब इस केस में जो ये एल लेंथ की रॉड है, इसके अंदर मान लो इसको हीट करते हैं, इसमें एक्सपेंशन होगा जिसे हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का कारण क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब इसे हीट करते हैं तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से स्पेसिंग्स बढ़ जाती हैं उनके बीच में और एक्सपेंशन होता है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी, ये एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। डेल्टा एल इज, बोलो बच्चों क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। अल्फा क्या होता है बोलो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एल क्या होता है, इनिशियल लेंथ। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा बेसिक एक्सप्रेशन होता है थर्मल एक्सपेंशन का या लीनियर एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन में 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बट फिलहाल आज की इस यूनिट में हम सिर्फ पढ़ रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है इन कंपेरिजन विथ अदर टॉपिक्स। तो अब हम थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड पहले मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे धीरे धीरे करके। न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रीवियस ईयर जेई, नीट और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये हमारा चेंज इन लेंथ होता है। अच्छा, अगर हम फाइनल लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, जो कि हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारी फाइनल लेंथ आती है रॉड की आफ्टर एक्सपेंशन। दिस विल बी द फाइनल लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ केसेस जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला केस जो होता है, केस फर्स्ट पेंडुलम का होता है। मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है, तो जो पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब यहाँ पर एल क्या होता है और जी क्या होता है, यहाँ एल जो होता है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है और जो जी होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि हम हीट करते हैं, हीट देने से लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, लेंथ इंक्रीज होगी और टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो मान लो कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन टाइम पीरियड, तो हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाय एल। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से अगर डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आ जाती है हाफ एल्फा डेल्टा टी। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ एक प्रॉब्लम रहता है कि ये टी टाइम है और ये टी टेम्परेचर है, इसलिए हम टेम्परेचर को डेल्टा थीटा लिख देते हैं। मतलब फाइनली आपको ये ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन होता है हमारा। अब ये क्या बता रहा है, अब इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखो। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो एक पेंडुलम है हमारा, लेट अस टेक वो सेकंड्स पेंडुलम है। क्या होता है बता सकते हो, व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया, 1 2,
1 2। तो अगर हम उसकी लेंथ उसको हीट करते हैं, उसकी लेंथ चेंज होती है, तो हमको लगेगा कि वो सेकंड पेंडुलम है, बट एक्चुअली क्या है कि वो सेकंड पेंडुलम नहीं रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या हो गया है, चेंज हो गया। मान लो 10 ऑसिलेशंस हुई उसकी, तो हमको लगा कि 20 सेकंड हो गए, बट एक्चुअली 20 सेकंड नहीं हुए, टाइम कुछ और हुआ है। तो अगर हमें टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि कितनी मिस्टेक हुई हमारे टाइम की, तो उसका फॉर्मूला ये आता है, डेल्टा टी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। अब ये टी क्या होता है, जितने टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो सेकंड पेंडुलम है हमारा और 10 ऑसिलेशन हुई, तो 20 सेकंड हमारे हिसाब से हुआ कि 20 सेकंड हुआ, बट एक्चुअली क्या है कि मतलब जैसे 20 सेकंड एक्चुअली हमारे हिसाब से हुआ कहने के हिसाब से, बट एक्चुअली 20 सेकंड नहीं हुआ, तो कुछ टाइम डिफरेंस हुआ उसके अंदर जो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाए, फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो ये डेल्टा टी होता है। टाइम लॉस या टाइम गेन की फॉर्म में आता है, अभी बताते हैं आपको, जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हमें 20 सेकंड लग रहा है, बट 20 नहीं है, मान लो 19 सेकंड हुआ, तो डेल्टा टी वो टाइम डिफरेंस हो गया जो डिफरेंस हुआ। जैसे मान लो कि हमें लगा 20 था और एक्चुअली 19 है, या मान लो जैसे 21 है, मान लो 21 सेकंड हुए 20 की जगह, और कितना डिफरेंस आया 1 सेकंड का, तो डेल्टा टी टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो एक केस ये होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा एक केस होता है स्केल वाला केस होता है, स्केल वाला। अब ये स्केल वाला केस क्या होता है, केस 2, केस ऑफ स्केल वाला केस क्या होता है, लेट अस टेक वी हैव अ स्केल, हमारे पास एक मेटलिक स्केल है, ठीक है, और हम उससे एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, बट वो स्केल डिज़ाइन हुआ है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे, और हम उस स्केल को ले गए 50 डिग्री सेल्सियस पे, और जाके हम वहाँ पर लेंथ मेजर कर रहे हैं। मान लो स्केल डिज़ाइन हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस के लिए, और हम उसको ऐसी जगह ले गए जहाँ टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है। क्या वो सही रीडिंग देगा या नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो डिज़ाइन हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस के लिए और आप 50 डिग्री सेल्सियस पे मेजर कर रहे हो। तो क्या रिलेशन रहेगा? तो उसका रिलेशन जो रहता है हमारे पास वो होता है ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे ये कैसे आया, ये इसी फॉर्मूले से आया है। फिलहाल मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये यूज करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास दो रॉड हैं, एक रॉड है ए, एक रॉड है बी, और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है, ठीक है। दोनों को हीट किया गया और दोनों का जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसका रेशियो है 4:3, और बाद में दिया गया है कि दोनों की लेंथ बाद में भी सेम है, बट ए को जो हीट किया गया है वो 180 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया है। बी को कितने टेम्परेचर तक हीट किया जाए ताकि दोनों की फाइनल लेंथ क्या हो, फाइनल लेंथ दोनों की क्या हो, सेम हो। और इसके अंदर ये दे रखा है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली क्या है कि अगर इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ सेम है तो इसका मतलब कि दोनों का जो एक्सपेंशन होगा वो सेम ही होगा। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ए का हो जाएगा अल्फा ए रेशियो बी लिख देते हैं इसको, ए बी है, अल्फा एल डेल्टा टी ए, अल्फा बी एल डेल्टा टी बी। क्या क्या कटेगा अभी बोलो? एल से एल कट जाएगा, अल्फा, हाँ, तो इसको हम ये रहने देते हैं। डेल्टा टी ए कितना होगा?
ए में यहाँ से यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है तो हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। इसको ये रहने दे देते हैं। ये कितना हो जाएगा पता नहीं, T-30। तो हम इसको यहाँ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा अल्फ़ा ए बाई अल्फ़ा बी इंटू 150 इक्वल टू T-30। ठीक है, अल्फ़ा ए बाई अल्फ़ा बी ये क्या हो जाएगा 4/3 150 T-30 200 T-30 200 विदाउट ये आ जाएगा। कैसा लगा? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पेंडुलम क्लॉक है। अगर देखो बच्चों, पेंडुलम क्लॉक के बारे में इधर देखो नहीं ना, पेंडुलम क्लॉक के बारे में हमको एक चीज़ समझनी जरूरी है। सही आ रहा है? ठीक है, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ये, इधर देखो, ये कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये टाइम जिसमें हम चेंज की बात करें, जैसे ये कह रहा है कि 12 सेकेंड इन अ डे की बात कर रहा है। अब इसमें हम बताते हैं एक्चुअली क्या होता है कि कोई एक पेंडुलम क्लॉक है, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, एक ऑसिलेशन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो लेट हो जाएगा, टाइम लॉस होगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टाइम लॉस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर घटा होगा तो टाइम गेन होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पेंडुलम क्लॉक है, वो 12 सेकंड लूज कर रही है अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और उल्टा 4 सेकंड गेन कर रही है अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पे वो करेक्ट टाइम शो करेगी, और हमें कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताना है। दो चीज़ें अननोन है और दो इक्वेशन का यहाँ बनेगा मामला। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये है 12 सेकंड वाली, तो टाइम डिफरेंस कितना है 12, और हाफ की जगह हाफ, अल्फा नहीं मालूम है, डेल्टा थीटा की जगह क्या आएगा हमें नहीं पता है क्या है, बट हायर टेम्परेचर है 40, लोअर टेम्परेचर है T, 40 माइनस T, और कितने टाइम में, एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। खैर इतना मायने नहीं है हमारे लिए। रीजन बीइंग क्या है कि हमें तो दो इक्वेशन को कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, तो कट आ जाएगा, तो इतना हमारे लिए इसका मायने नहीं। हाँ तो टी ही रख दो, कोई मायने नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हो तो टी ही रख दो, ठीक है, हमारे लिए इसके कोई फिलहाल मायने नहीं है। दूसरा इक्वेशन क्या है 4 हाफ अल्फा, और दूसरे इक्वेशन में क्या रहेगा, हम लिख सकते हैं T-20 डिवाइड कर देंगे, बोलो क्या आएगा भाई 3T-20, ये भी टाइम से टाइम कट जाएगा। ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, ध्यान रखना। बोलो भाई क्या आएगा 4T इज इक्वल टू 100, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ गड़बड़ होगी बच्ची देखना, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम शो करेगा, और अल्फा की वैल्यू चाहिए तो कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। कैसे, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन है हाफ अल्फा, ये 25 हो गया, 40 माइनस 25, और ये टाइम है एक दिन का, एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं 86400। इसे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
देखो बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसकी हमें लेंथ मेजरमेंट करनी है और इसकी लेंथ हम मेजरमेंट कर रहे हैं एक स्टील टेप से। जब हम लोग इसकी लेंथ स्टील टेप से मेज़र करेंगे तो जैसे हमारे पास अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम स्टील टेप से लेंथ मेज़र कर सकते हैं, या फिर मान लो कोई ऐसा भी हो जो स्टील टेप ना हो, मेटलिक ना हो। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जैसे स्टील टेप से आप लेंथ मेज़र करते हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेप में भी एक्सपेंशन हो जाता है और हमारी जो रीडिंग आती है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। मान लो कि स्टील टेप के अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव हो, जैसे कि इंची टेप वगैरह आती है, उसमें एक्सपेंशन वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब मान लो कि हमारे पास एक स्टील टेप है, उससे हम एक रॉड को मेज़र कर रहे हैं और ये स्टील टेप बनी है 27 डिग्री सेल्सियस पे सही रीडिंग देने के लिए, बट आप उसे यूज़ कर रहे हो 45 डिग्री सेल्सियस पे और इससे इसकी लेंथ मेज़र कर रहे हो और इससे इसकी लेंथ आ रही है 63 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में क्या होगा कि स्टील टेप की जो रीडिंग होगी वो सही नहीं होगी, क्योंकि स्टील टेप बनी है 27 डिग्री सेल्सियस के लिए और आप मेज़र कर रहे हो इसको 45 डिग्री सेल्सियस पे। तो 63 ये रीडिंग वैल्यू है बट ट्रू वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हम अप्लाई करते हैं, बताओ क्या होता है? ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू रीडिंग वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू रीडिंग वैल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रू वैल्यू हमको चाहिए ना, तो ट्रू वैल्यू चाहिए हमें। रीडिंग वैल्यू कितनी है? 63। 1 प्लस अल्फा कितना है हमारा? अल्फा स्टील का है 1.2 इंटू 10⁻⁵। डेल्टा टी क्या आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम 27 और इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस आप सेल्सियस में पुट करो या केल्विन में पुट करो, कोई मैटर नहीं करता है, तो ये हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी इससे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अच्छी, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? एक्चुअल में क्या है कि मान लो कि अगर हमारे पास एक रॉड है वो फ्री टू एक्सपेंड है, जब हम इसे हीट करेंगे एक्सपेंशन होगा, बट अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, इफ़ वी विल रिस्ट्रिक्ट दिस रॉड फ्रॉम एक्सपेंशन, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये एक्सपेंशन करना चाहेगी, बट हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो इसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी क्योंकि वो चाहती थी, आपने उसको वो करने नहीं दिया है। देखो डिटेल के बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते फिलहाल, हम सीधे से फॉर्मूला देंगे, क्योंकि चक्कर क्या है कि हम सिर्फ एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई नहीं पढ़ा रहे आपको अभी। तो थर्मल स्ट्रेस होता है वाई अल्फा डेल्टा टी। वाई क्या होगा? यंग्स मॉड्यूलस, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अब हम आपको इसका क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट रुको, क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझ लो। देखो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे मान लो एग्जामिनेशन में हमसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे अगर फोर्स निकालना है तो ये हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। अगर आप इसको हीट करो तो कितने फोर्स से ये पुश करेगी वॉल्स को, ठीक है? अच्छा, अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो उल्टा होगा, ये अपने आप को अंदर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये क्वेश्चन हम अब आपको देते हैं, ट्राई करो।